ये बताएं कि ये मतलब कौन सी लीग हो रही है दुनिया में, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी हाफ सेंचुरियां, इतनी सेंचुरियां, मतलब ओ माय गॉड, मेरे पास आज कोई अल्फाज नहीं है। आज लिटरली 2 डबल हेडर था और हर किसी ने आज इतने रन मारे, मतलब कौन सा बॉर्नविटा पी के आए हुए थे आज सारे। आज ना मैं काफी देर पहले ये प्रोग्राम करने से पहले सोचता रहा कि आज बात क्या करेंगे। मतलब आज कुछ भी गलत नहीं हुआ, आज कुछ भी गलत नहीं हुआ, किसी की कोई गलती नहीं है। 2 टीमें जीत गई हैं, 2 हार गई हैं। दोनों अच्छा, चारों टीम्स अच्छा खेली। बड़ा सोचा मैंने कि आज मैं बात क्या करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर डीसी की बात करूं तो दिल्ली और क्या कर सकता था, 10 और की कर लेगा। मतलब मैं क्या 400 मार सकते ना, 400 मारते चेंज हो जाना था है नहीं, 400 भी मारते चेंज हो जाता। आप देखना दिल्ली क्या कर सकता, टॉस जीत रहा, हाँ जी जीत लिया, फिर टॉस जीत के बैटिंग कर ली, हाँ जी कर ली। फिर गावस्कर आला कह रहा था कि मतलब 190-200 की विकेट है, 264 कर दिए। एक बंदे ने 150 कर दिए, दूसरे ने 90 कर दिए। अच्छा, इतना स्कोर T20 का बहुत अनबिलीवेबल स्कोर है। मेरी बात मुकम्मल बनने थे। 150 कर लिए उसने, 10 ओवरों में 100, अगले 10 ओवरों में 164 कर दिए। ठीक है, अब मुझे आप बताएं, सारा कुछ ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं जी आपने ना इतना स्कोर बनाना है स्कोर बोर्ड पे कि वो प्रेशराइज हो जाए टीम। अच्छा जी, उन्होंने 264 बना के बोर्ड का प्रेशर भी कर दिया, पहले बारी भी ले ली और 150 भी कर दिया। सब कुछ करने के बाद वो पंजाब आया, उन्हें लगा ही नहीं कि 264 मतलब 19 ओवर करते यार। मतलब मुझे बताया कि इस विकेट पे अगर हम खेल रहे होते तो हम 300 मार देते आज। मुझे नहीं कुछ भी, मुझे यही नहीं समझ आ रही कि इसमें तबसरा क्या करें। मतलब 10 की तबसरा करिए सीधे। उन्होंने कभी आपने सुने, कभी आपने पावर प्ले में सुने, कभी आप वालेकुम सलाम, कभी आपने पावर प्ले में सुने 116 रन, कुछ 6 ओवर यार, सिर्फ 6 ओवर का पावर प्ले होता है, 116 रन। अगले ने 264 उन्होंने पहले 6 में उनके 264 लपेट वो के शॉपर में सोने बने बना के उनको पकड़ा दिया। लो जी यही आपके एक्स्ट्रा रन थे, ये आपने पावर प्ले में। उसके आगे मैच था वही 8-10 रन की एवरेज। आखिर में मैं देख रहा था 264 चेज करने जा रहे हैं और रन बॉल चाहिए। यानी मतलब की ये क्रिकेट है जी, होरो की गारलैंड। इससे बेहतर है कि आप वो मतलब यही कर सकते हैं कि वो ये लग रहा था लूडो का मैच हो रहा है। भारत 6 आई जा रहे हैं, 6 आई जा रहे हैं, लूडो आई जा रही है। लिटरली मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैंने इतनी हार्ड हिटिंग जो है ना वो किसी मैच में पहले नहीं देखी है। मतलब अमेजिंग जो क्रिकेट खेली है केएल राहुल ने, मजा आ गया। जो उसने शॉट्स खेले हैं, जो उसने पुल मारी हैं, जो उसने सीधे शॉट मारे हैं, स्पिनर को खास तौर पे जो उसने मारे हैं, उठा के मारे हैं, मजा आ गया। फिर जो उनके साथ खेल रहा है उसने नीतीश राणा ने जो मारी है ना वो भी देखने के लायक थी। इतनी मतलब 91 तो वो भी कर गया ना। आप देखें कि सेंचुरी नीट 2 सेंचुरी होनी थी आज वरना। अच्छा जब वो आए हैं तो की दसाउंड में उन्होंने की किया उन्होंने लो मतलब श्रेयस अय्यर 64 चेज करते हुए और सरदार जी ने जरा सी शिकन नहीं थी। मैं कह रहा हूँ नहीं कहीं मैच लगा ही नहीं कि वो मैच खेल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। जिस तरह आके प्रियांश ने, प्रभ सिमरन सिंह ने जिस तरह उनकी धुलाई शुरू की है, ना उन्होंने देखा है कुलदीप को, ना उन्होंने देखा किसी बॉलर को, तोबा तोबा करा दी है। तो वो क्या पंजाबी में तोबा तोबा करा दी थी 2000 में। तो ये वही बात हुई आज। और उसके बाद फिर जो कप्तान है वो कप्तान है पंजाब का। देखिए जिस तरह उसने आके कितना कंफर्टेबली, कितना कॉन्फिडेंटली, कितने आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक रिलैक्स इनिंग खेल के पूरे का पूरा उसने अपनी टीम को कर दिया। कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं लेकिन कैच ड्रॉप होना, मैं देखिए एक बात मैं बताऊं, कुछ कैचेस ड्रॉप होने को बहुत बड़ी बात समझते हैं। बहुत बड़ी बात ये इसलिए नहीं होती कि ब्रेव जो है लोग, अगर आपने कैच ड्रॉप किया तो दोनों साइड से हुए हैं, मिस फील्डिंग भी दोनों साइड से हुई है। जब आप 264 हो रहा होगा तो की होना होते बंदे वैसे तो मतलब वो सब कुछ ही होना है उसमें। 264 में क्या क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने आप किसी माड़े प्लेयर का कैच पढ़ा दे हो तो फिर दो राउंड बाद दोबारा पढ़ा देगा। लेकिन यहाँ तो ये अमेजिंग, इट वाज अ विराट का कैच छूटना बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आज तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अंदाजा लगाएं कि 6 ओवर्स के अंदर मैक्सिमम रन्स बन गए। मतलब पावर प्ले में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रन्स हैं ये। नहीं 6 ओवरों में 116 थे। लाइक बिलीव मी कि आई थिंक जो लिस्ट है ना टॉप नहीं देखी मैंने, ये टॉप रन की लिस्ट में ऐड हो गया ये मैच। जो पावर प्ले के हाईएस्ट रन की लिस्ट है उसमें हाईएस्ट होते तो मतलब ये मतलब हाईएस्ट एवर चेज है ना। मेरे ख्याल पहले भी इन्होंने शायद 262 किए थे, 224 में जो मिले दिन पहले, जो 2 साल पहले भी इन्होंने शायद किए थे कलकत्ता के। आई थिंक पावर प्ले में इससे ज्यादा हैं और ओवरऑल T20 की हिस्ट्री में जो टोटल है वो तो खैर आई थिंक 350 तक भी है। लेकिन आईपीएल की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये टोटल सबसे बड़ा टोटल है शायद। नहीं हाईएस्ट है लेकिन चेज हाईएस्ट, क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेज करना जो है वो बहुत मुश्किल है। इरफान साहब आप उदास क्यों हो जाते हैं इतनी अच्छी क्रिकेट देख के आईपीएल की? क्या है दिल बड़ा करे, कोई बात नहीं। ये मैंने कब कहा उदास हूं? मैं तो बहुत खुश हूं। आज तो कमाल हो गया आईपीएल में भी। तासुरात ही कोई नहीं ऐसे करके बैठे हैं। मैं देख रहा हूं हो क्या रहा है क्रिकेट के अंदर। इरफान भाई आज मैंने बहुत सोचा कि आज मैं क्या तबसरा करूंगा, तो मैंने कहा यार तबसरा तो किया जाता है कि कुछ गलत हो जाए।
हाँ। अब मैं 264 वाले की क्या गलती निकालूं और चेज करने वाले की क्या बात ही बताऊं? एक जवाब दे दूं जरा। गलती पे बात करनी पड़ेगी ना, बॉलर जनरल मार्क है। स्पाइसी रिवर्ट का जवाब दे दूं मैं, स्पाइसी रिवर्ट। यहाँ पे ना कुछ लोग इतने कंजर्वेटिव हैं कि मैंने एक दिन ये काम किया था जो आप कह रहे हैं, और लिटरली 3-4 लोगों ने कहा कि इसको क्या हो गया है, इतनी यहाँ पे ना मतलब छोड़ दें आप। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, बट आप मेरी बात भी समझे, कुछ नहीं हो सकता। आखिरी बात मैं करता जाऊं, 2 लाइनर मैं फिर आप इरफान भाई की तरफ जाइएगा। सूर्यवंशी के लिए बात करना चाह रहा हूं कि सूर्यवंशी को जिस तरह हर अगले मैच में वो और ज्यादा खूबसूरत खेल रहा है। आज जिस तरह वो खेला है, अच्छा मुझे नहीं, आज जिसने उसने पहला ओवर खेला ना उसका प्राफुल का, तो पिछले मैच में ना उसने 2-3 बाउंस किए थे और वो आउट हुआ था। आज उसने पहली गेंद जो कराई है तो उसमें भी उसने फ्लैश किया, ऑफ स्टिक से थोड़ी सी मिस होगी, बाहर निकल गई। उसके बाद उसने धोना शुरू किया, उसको मेरे 27-28 रन पहले ओवर में किया उसने। 2 उसने पहले उसको लेग साइड पे वो मारे जो उसका अपना शॉट है, पूरा फ्लैश करके मारता पूरा घुमा के, और 2 सामने जो उसका पंच था ना, वो पंच मैंने रिचर्ड के बाद आज देखा है। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि रिचर्ड एक पंच करता था फास्ट बॉलर को बिल्कुल चेस्ट हाइट से ना यूं करके सामने, वो आज मैंने उसका पंच देखा प्राफुल को, उसने एक यूं करके बिल्कुल सीधा मारा और बल्ला यहां से आगे नहीं गया। कलाइयों में उसकी क्या पावर थी, क्या ब्यूटी थी, और मजा आ गया। आज जो मैंने उसकी देखी ना, उसके नशे में मैंने को तकरीबन 15-20 मिनट बैठ के सुकून किया कि यार व्हाट अ क्रिकेट। वो जिस किस्म की क्रिकेट उन्हें खेली है, जिस दिलेरी से उसने फिर कमिंस को खेला है, और अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी के फौरन बाद अनबिलीवेबल टैलेंट है, अमेजिंग टैलेंट है। इट्स नॉट मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बहुत कुछ है मोहसिन साहब, बहुत कुछ है बोलने को। इस एज में जितना वो कॉन्फिडेंस था, जितना प्यारा था, फिर उसका जो जेस्चर था जो मुझे आपने सिखाया है, हाँ ये नहीं है मेरा गलत हो गए तो वो बबून की जी कुछ नहीं ऐसे उसने आते ही वेलकम इनिंग खेली है कमिंस को, पहली गेंद वाला छक्का मारा जिस तरह उन्होंने बुमराह की खिदमत की ना, आते ही उसने कहा जी बॉलर होंगे कार होगा। अच्छा, ये कमेंट्स आ रहे हैं जी। एक तो विपिन कह रहे हैं कि हाईएस्ट 125 था अभिषेक और ट्रेविस हेड ने बनाया था एक पावर प्ले में, और दूसरा विभव की इंजरी आज हुई है 100 के बाद फौरी तौर पर। आई विश के वो किसी मामूली नोयत थी, वो ज्यादा स्वेयर ना हो। 100 खेल के गया था, गर्मी 40-45 डिग्री पे खेल रहे थे, वो स्ट्रेस थोड़ा सा प्लेयर अपने आप को बचा भी लेते हैं कि कुछ कैंप ना आ जाए। हाँ, और फिर दूसरा ये कि आज लुंजाई एंगीडी पता नहीं इस तरह का प्रोनाउंसिएशन, लेकिन एंगीडी जो है वो आज इंजर्ड हो गया बेसिकली। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द दिल्ली पुलिस, द वे दे केम विद द एम्बुलेंस, द ओवरऑल मैनेजमेंट, हर लिहाज से जिस तरह से फौरी तौर रास्ता बनाया उन्होंने। हाँ, दैट वाज अमेजिंग। तो रियली नीडेड टू बी अप्रिशिएटेड, एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड अबाउट टुडेस मैच। अच्छा इरफान साहब, आज जो भी हुआ है ना ओवरऑल, वो हर चीज लाइक स्टार्ट से लगा आज मैं व्यूअर हूं, मेरा तो ख्याल था आज मैं व्यूअर हूं, और ये हॉकी का मैच होता था ना, उससे क्लीमुला आप दोनों को देख के मुझे यही लग रहा है तो आपस में खेल रहा मेरी बारी। असल में ना हम लोग पता ना ताड़ियां दे दई तो सानू देनी नहीं, तुझे सलीम शेरवानी नहीं, हम लोग ना सलीम शेरवानी होता था। मैं मुझे लगा था अभी मैं ना अपने यही कमेंट लिखता हूं, कमेंट की सूरत में आप मेरा सवाल शामिल करें। नहीं इरफान साहब, एक्चुअली ना आज अभी शो से पहले मोहसिन साहब और मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अभी क्या होगा। मैंने कहा कि नीतीश जो है ना वो 50 कर देगा, इन्होंने कहा नहीं 50 नहीं कर सकेगा। वही हुआ कि वो आई थिंक 36 रन बना के आउट हो गया। लेकिन ये है कि इतना कुछ है बोलने को कि मौका ही नहीं मिल रहा। उनके यहाँ तक बातें आई हैं, मेरे भी यहाँ तक आई, आपके भी आई होगी, तो आप बोले। तुझे थोड़ा मुझे लग रहा है बोलो बंदा। नहीं मैं तो बोलती रहूंगी आज पूरी रात। आप बोलें आप बताएं फेवरेट आइकॉनिक मोमेंट आज आपके लिए कौन सा था दोनों मैचेस में? देखिए 4 मैच में यही स्टार्ट कर रहा था बात कि 4 मैच हुए, चारों में चेज हुआ। ये बड़ी एक यूनिक चीज है, और बड़े टोटल हुए और बड़े टोटल चेज हुए। खैर 264 वाला तो आज एक्सट्रीम हो गया ना, वो तो आप किसे कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप वाला मामला, की कमाल ही हो गई, यकीनी हो गई जिसे कहते हैं। एंड लेवल की क्रिकेट हमने देख ली है तो उसमें। लेकिन ऑब्वियसली आप दोनों मैचेस को अगर एनालाइज करते हैं तो पहले मैच को अगर देखें तो वो तो 264 करना था, फिर 7 बॉल रहती थी, कंसीडरिंग दैट के 7 बॉल अगर 264 हो रहा है तो 280 285 तक वो जा सकते थे। और अगर आपको ऑब्वियसली कई जगह से आया है, जैसे श्रेयस अय्यर जो है वो थोड़ा रुका है, थोड़ा संभला है वो कोई और जो स्लो में वो खेल रहा था। वैसे तो मुझे तो सबसे खूबसूरत बारी उसी की लगी, क्योंकि चेस था 3 एकदम थोड़ा सा गैप हुआ। डीसी भी संभला होगा कि और की करने में तेरे हो गए बस करो। मतलब उसने जितना वो मार सकता था, मेरा ख्याल है वो रुका है अभी। वो अगर थोड़ा और तेज भी खेलना चाहता तो वो कर सकता था। बट फिर सिमरन की बड़ी खूबसूरत 76 की परफॉर्मेंस हमने देखी, आर्या की देखी, कनौली का देखा। लेकिन मेरा आज स्टार ऑफ शो तो ऑब्वियसली इस मैच के अंदर श्रेयस अय्यर था। लेकिन आप जितना क्रेडिट दें आज के राहुल को, वो भी कम है। उसका भी जितनी बात की जाए कम है। एक शानदार उन्होंने सेंचुरी की, बड़ी सेंचुरी की, और आईपीएल की हिस्ट्री का 3rd बड़ा हाईएस्ट टोटल भी कर डाला आज उन्होंने। और आप ये देखें कि सबसे खूबसूरत चीज ये थी उनके इनिंग्स के अंदर कि उनका स्ट्राइक रेट देखें 226 है। ये मतलब अगर आप 20 ओवर पूरा खेलते हैं, नॉट आउट जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आपने अभी रिसेंट टाइम में देखी है। और उन्होंने एक दफा नॉक किया दरवाजे को कि आप जितने मर्जी अभी इंडियन टीम में लड़के टी20 खिला रहे हैं तो आई एम देयर। लोग उनको टेस्ट और ओडीआई की हद तक रखना चाह रहे थे, बट उन्होंने एक दफा तमाम ओट्स को फिर उन्होंने शेक किया और उन्होंने कहा मैं अवेलेबल हूं। और इसी तरह नीतीश राणा की भी थोड़ा अनलकी रहे, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। दूसरे मैच की अगर बात करें तो क्योंकि इस मैच के ऊपर तो जिस तरह आप कह रही है मेरा 2 घंटे भी बोलेंगे ना, वो आप उस पर नहीं करेंगे। लेकिन बॉलिंग का मैच
मजा नहीं बोलते जाओ। दूसरी चीज है कि इंडिया की बॉलिंग की जो बात करते हैं कि बॉलर सारों ने स्ट्रगल किया, ये आपको जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि स्किल लेवल का ऐसी जगहों पे भी चैलेंज होता है। कोई आपको देखते हैं कोई यूनिक बॉलर आया है जिसने वक्ता डाला है, कोई चैलेंज कर रहा है, कोई बाउंसर मार रहा है, चले बाउंसर तो आपके हाथ में है ना, यॉर्कर तो आपके हाथ में है, लेकिन ऐसी भी कोई स्किल लेवल हमें ना पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें तो ये आपको काफी लैक करती हुई नजर आती है। सिर्फ पूरी दुनिया का चक्कर काटेंगे T20 में तो घुमरा आपको नजर आता है कि जो एक ऐसी एलीट क्लास का बॉलर है। बड़ी बड़ी तेज बाउंसर मारे हैं आर्चर ने, बहुत तेज बाउंसर मारे हैं। आर्चर का पहला ओवर इतना पहला बहुत खतरनाक था, लेकिन जो उसने नीतीश को कराया था लास्ट में, नीतीश ने तो उसको मतलब समझा ही कुछ नहीं है ना, लाइक ही स्मैश दैट, तो वो तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था वो ओवर, उसका अच्छा था जोफ्रा का, मगर वो नीतीश ने ओवरकम कर लिया उसको। लेकिन दूसरे मैच में मैं कहूं कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली ना जी, वो सूर्यवंशी की, ये एक नेक्स्ट लेवल का प्लेयर है। इसको मेरा ख्याल है कि क्या वो प्लेयर है, क्या उसका कॉन्फिडेंस है, क्या उसका अल्लाह ताला ने उसको स्किल लेवल दिया है, क्या उसकी छक्के मारने की एबिलिटी है। यानी कि आप देखें पहली जो 6 बॉलें उसने खेली उसमें से 30 रन था, 5 छक्के मार चुका था। ये दुनिया में किसी क्रिकेटर का हमने इस तरह का नहीं देखा। हमने डेविड विलियर्स देखा हुआ है, हमने क्रिस गेल देखा हुआ है। देखिए ना अभी रात को मैंने कहा था ना कि 6 चौके मारने मुश्किल होता है कि बंदे नीचे 11 खड़े होते हैं, 6 चौके भी लगे हैं। तो एक जो ये लड़का है, अभी जैसे एक साल पूरी दुनिया अभिषेक को प्रेस करती रही है, लेकिन इसने आगे बताया भाईजान ये सारे बड़ी दूर है। आप उसकी बात करते हैं ईशान किशन की, फलाने की, टिके की, वो सारे साइड पे कर दे, मेरी बात करें, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। और वो हर मैच में जब भी वो खड़ा हो रहा है, और एक यूनिक चीज उसकी क्या है, एक तो पावर हिटिंग तो उसका अल्लाह ने उसको ब्लेस किया है। आप उसकी कंसिस्टेंसी को देखें, आप इसको कंपैरिजन करें ना जरा अभिषेक के साथ। अभिषेक 10 मैच में सिर्फ 2 में चल रहा है, ठीक है, अभी तो ये टॉप स्कोरर है आईपीएल का। वो वैसे है, लेकिन अभी की बात करो, अभी 6 मंथ के अंदर क्रिकेट हो रही है अभी। भाईजान आज भी टॉप स्कोरर है अभी आईपीएल में। अभिषेक कहां से टॉप स्कोरर है? वो भजन की करना नहीं देंगे। बोला करो कि कबड्डी का मैच में पागल हो गए जवाब दे देके। कबड्डी पाकिस्तान नहीं जीता हुआ। चलो ये देख लेंगे। हाँ हुनी लाइन तो देखना है। मैंने को 50 बंदों को जवाब दिया है, माजरत किया है। हालांकि मैंने कल आपको प्रोग्राम में बार बार कहा कि इंडिया 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 इंडिया, आपने मुझे नहीं आर्गू करने दिया, मैंने बड़ा देखा। तो अभी भी आप देख लेंगे तो इंडिया जीता हुआ है वो, और पाकिस्तान नहीं जीता हुआ है। और वही मैंने आपको कहा 4 बजे की बात करें ना, वो जीता था 2020 में जीता था वो जो था। उसके बाद जो आप बात करें वो उसकी दो टाइटल डिफरेंट तरह के कबड्डी के, वो इससे बात करेंगे जिसको देखेंगे अभी आप अपनी आज की बात करते हैं। तो इसकी अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा टैलेंट है जो बहुत कंसिस्टेंट है। इतना तेज खेलने वाला मैंने कंसिस्टेंट नहीं देखा जो ये सूर्यवंशी है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरह वो ग्रूम हो चुका है, जिस तरह उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया लास्ट, उसने आईपीएल के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, बट जो अब कर रहा है वो, मेरा ख्याल है उसको जितना भी कोई रोकना चाहे, जितना मर्जी कोई बात करे कि इसको थोड़ा और ग्रूम होने दें, इसको जरा और होने दें, भाई उससे पहले कोई ऊपर आके दिखाएगा, खेलेगा, तो आप सूर्यवंशी को रोक सकेंगे ना। वो उसको रोकना मेरा ख्याल है नामुमकिन है। अगर रोकेंगे तो उसके कॉन्फिडेंस को कहीं आप डेंट ना कर दें। वो बच्चा हर तरह से तैयार है, उसको तो मेरा ख्याल है वो तमाम बड़ों से ना वो बहुत बड़ा है, और उसको बच्चा भी नहीं कहना चाहिए, उसे एक सुपरस्टार कह के बुलाना चाहिए और उसको अपेंड करें। और ऑब्वियसली थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाई। दूसरी टीम ने फिर मौई फेंटा लगाया, उधर भी ईशान किशन था, उसने खेला, नीतीश ने अच्छा किया, क्लासन भी था, वो खैर जीत तो गए, बट उस लड़के को जितना प्रेस करेंगे जैसे हम उसको केएल राहुल को कर रहे हैं, ये बहुत और उसकी सेंचुरी मतलब सूर्यवंशी की और केएल राहुल की कितने बड़े रन से ओवरशैडो हो गए, कितने बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। और आज मैं हैरान हूं कि 150 कर रहा है 18 बॉलों पे, उसको ओवरशैडो कर रहा है अगला आगे 17 पे। आई थिंक सूर्यवंशी भाई द अनस्टॉपेबल किड, भाई वो बंदा किसी भी बॉलर के हाथ में नहीं आ रहा। वो भाई पहले ओवर के अंदर जो है वो 4 छक्के लगा रहा है, और तेज तरीन जो है वो सेंचुरी आज उसने फिर बना दिया भाई सनराइजर्स के खिलाफ। 37 बॉल्स के ऊपर जनाब उस बंदे ने जनाब सेंचुरी ठोक दिया, और 278 जो है वो स्ट्राइक रेट जो है वो उस बच्चे का, और 12 छक्के और भाई 5 चौके, भाई चौकों से ज्यादा तो छक्के मारे उस बंदे ने। और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हर कोई बंदा जो है वो आज लपेट के बॉलर्स को जो है वो मार रहा था। और उससे पहले जो डीसी वर्सेस जो है वो पंजाब का मैच, उसमें भी जनाब हाईएस्ट रन का जो है वो चेंज हो गया। आज तो आईपीएल की हिस्ट्री का कोई पता नहीं ऐसा ग्रेटेस्ट दिन मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता। जो 265 रन चेंज हो गए, फिर उसके बाद 228 रन किए, वो भी जनाब चेंज हो गए। अभिषेक शर्मा की बात कर लें, उसके बाद ईशान किशन की बात कर लें, सूर्यवंशी की बात कर लें, हर बंदा इंडियन प्लेयर्स जो है वो सारे के सारे फॉर्म में। हम पाकिस्तानी नाम से बात करते हैं, ये जोड़े के भाई जीता कौन है हारा कौन है, भाई देखें कि भाई मजा कितना आ रहा है। द टेस्ट ऑफ मैच इज सो स्वीट यार, चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो परफॉर्मेंस हो रही है ना वो देख के मजा आ रहा है। सर क्या कहेंगे आज जिस तरह जो सूर्यवंशी थोड़ा पीछे, सूर्यवंशी ने जिस तरह परफॉर्म किया, तेज सेंचुरी लगा दिया यार, वो बच्चा पकड़ भी नहीं आ रहा। फिर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्या कहेंगे यार? मतलब कि ओवरऑल इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। सूर्यवंशी ने तो प्रॉफुल इनकी धतियां उड़ा के रख दी है। अभी पहले दिन जो सुपरस्टार बना था, साथ ही उसको जो सुपरस्टार बना था उसके खिलाफ यार मलिया मेड कर दिया। मतलब कि उसे कप्तान ने आज टाइट कमीज की कमबैक हुआ है, उसने दोबारा ओवर ही नहीं दिया। मतलब आखिरी पहले ओवर में 4 बॉलों पे 4 छक्के, फिर बैट स्विंग इतना तेज इतने लंबे छक्के, मतलब एक 15-16 साल का लड़का फिर इतने लंबे छक्के मारना, ये जिगरे की बात है। पावर की नहीं है, प्रोटीन नहीं खानी पड़ती, इसके लिए आपको जिगरा चाहिए, इसके लिए आपको ताकत चाहिए, आपको चाहिए, गुस्सा चाहिए, इतना पेट उसका निकला हुआ, लेकिन वो मोटा भाई मारता है, कोई लंबे छक्के मारता है। अरे मैंने कान पकड़नी है भाई इसकी कटिंग देखिए यार, मैंने तो कोई बच्चा नहीं भाई लग रहा है, मुझे कोई दादाबू लग रहा है यार। जैसे वो बंदा परफॉर्म कर रहा है 6 बॉलों पे भाई 30 स्कोर यार, एक ओवर में 30 स्कोर, इतनी बड़ी लीग में इतने बड़े बॉलर्स के सामने भाई, इतने बड़े बॉलर्स के सामने वो भी पहले ओवर में 30 स्कोर वो बंदा कर रहा है, ठोक रहा है। उसके बाद देखें 37 बॉलों में भाई 103 स्कोर, 12 छक्के 5 चौके यार, 278 का स्ट्राइक रेट, 15 बॉल में फिर 50 यार। ये बंदे क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ख्वाब में मेरे ख्याल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे बंदे की कोई एक्स फ्रेंड नहीं आगे देख रही होती है, तो ऐसे आगे परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है उसकी सूर्यवंशी की कोई एक्स आगे बैठी तो उसने जो
मैं ऐसे समझ रहा था जैसे वो पता नहीं क्या माइंडसेट यार होता है इंसान का, जो माइंडसेट आपने लेके जाना है उसके ऊपर आपने पूरा उतरना है, तो फिर आपकी जे होनी है। T20 क्रिकेट में आप देखें पहले मैच में 500 से ज्यादा स्कोर हुआ और दूसरे मैच में जनाब तकरीबन 500 स्कोर, तकरीबन मतलब एक दिन में 1000 स्कोर यार, 1000 तक बातें जाने लगी। अगर यही साल लगाएं अब अगले किसी मैच, क्योंकि डबल हेडर इसके बाद आईपीएल में डबल हेडर नहीं होगा, तो अगर डबल हेडर दोबारा अगले साल होता है तो ये तो 300 जाता है, तो फिर तो ये 1200 पे जाएंगे, 1300 पे जाएंगे। मतलब क्रिकेट नहीं है ये एंटरटेनमेंट हो रही है, मतलब वीडियो गेम की तरह खेला जा रहा है। इससे इम्पैक्ट प्लेयर वाला यार एक अच्छा है, मतलब ये एक अच्छा फैसला। लेकिन सूर्यवंशी की तारीफ की जाए, उसके अलावा अंडर 19 में देखो परफॉर्मेंस चल रही है, आईपीएल में देखो परफॉर्मेंस चल रही है, दुनिया के सबसे तेज बॉलर आ जाए उसके खिलाफ छक्के लग रहे हैं। मतलब कोई भी किसी के सामने आ जाए, चाहे अभिषेक हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे सूर्यवंशी हो, वो धो डालते हैं यार, उनको बिल्कुल ही डर नहीं है यार। एक तो मुझे जो नजर आया ना आज फटा विकेट थी यार, मतलब इतना फटा हो चाहे कुछ भी हो, खेलना तो बैट सही है ना। नहीं खेलना तो बैट सही है, लेकिन इतना सीधा विकेट, मतलब पंजाब किंग्स ने 265 चेस कर लिया और वो भी 7 गेंदे पहले। मतलब 265 T20 में स्कोर मैं कहता हूं वनडे में लग पता जाता है, पीएसएल के मैचेस देख लो 200 करना लग समझ जाती है। 200 इतना मुश्किल है बैट्समैन के लिए करना, यहाँ पे 250 स्कोर हो रहा है, 260 70 तक स्कोर जा रहा है और फिर वो चेज हो रहा है। और फिर वो चेज भी कौन करेंगे? लोकल प्लेयर, मतलब लोकल प्लेयर्स करें। आपको कोई ऐसा प्लेयर नहीं नजर आएगा आज का स्कोर चेज हुआ कि उसमें किसी इंटरनेशनल स्टार ने परफॉर्म किया हो, किसी फॉरेन प्लेयर ने परफॉर्म किया हो। अभी की एसआरएच की जानिब से ये पैट कमिंस है, उसके अलावा कनोली स्टार्स ये सब थे, लेकिन परफॉर्म किसने किया? प्रभ सिमरन ने परफॉर्म किया मॉर्निंग में, उसके अलावा राहुल ने आज 150 स्कोर कर दिया, श्रेयस अय्यर ने कर दिया, प्रभ सिमरन ने कर दिया, वहां से प्रिंस आर्या है। मतलब कि जो उभरता हुआ टैलेंट है यही इनका स्टार है। और प्रफुल इंज को आज स्कोर पड़ा है तो मुझे लगता है कि वो भी आगे पहले ओवर में तो बंदा अपना जो है वो आईसाइड सीधी करता है, वो पहले ओवर में जो है वो बॉलर की जो है वो आंखें उल्टी फेर देता है, सूर्यवंशी उल्टी फेर देता है यार। मुझे तो एक चीज पे हैरानी हुई कि 265 चेस करा पंजाब किंग्स और मैंने उनके लोकल प्लेयर्स में कोई खौफ नहीं देखा, मतलब कि किसी तरह का मैंने उन्हें खौफ नहीं देखा। उस मैच की जितनी बात करें हम कम है, लेकिन सूर्यवंशी के ऊपर जो है वो, क्योंकि बाकी अगर प्लेयर्स की बात करें सारे सीनियर्स हैं और उनको जो है वो अच्छा एक जो है वो कैप्टन मिला, सारा कुछ मिला, लेकिन जो है वो सूर्यवंशी 15-16 साल का लड़का, ये कैसे समझ से बाहर है यार? ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। आपने जिस बंदे ने इतनी मेहनत की हो, ये उससे अंदाजा है कि यार इस तरह की क्रिकेट खेला। मतलब पहला जब उसने 100 किया तो 35 गेंदों पे किया, आज उसने 100 किया तो 37 गेंदों पे किया। मतलब बातें हो रही है 30 गेंदों पे 100 की बातें हो रही है दुनिया क्रिकेट में, 32 बॉलों पे बातें हो रही है। वो दौड़ चला गया, जब 50 पे 100 करता है, मैं उसे 100 नहीं मानता जो 50 पे 100 करे या 7 गेंदों पे 100 करे अपने लिए करे, और जब 99 पे आए तो 4 जो है डॉट करके फिर एक सिंगल लेके सेंचुरी करे। ऐसे क्रिकेट नहीं होती, क्रिकेट होती है इस तरह की, मतलब कि आपकी टीम को फायदा हो और दुनिया क्रिकेट को देखने वालों को मजा है। जैम पैक स्टेडियम में जो क्राउड है वो इसे एंजॉय करे, इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए। आज आप उसका स्ट्राइक रेट देखें, 12 छक्के 5 चौके, 250 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 278 का स्ट्राइक रेट, अनबिलीवेबल है यार। ऐसा मुझे नहीं लगता कि यार कोई हिस्ट्री में इंडिया की क्या पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई यंगस्टर नहीं आया 15-16 साल का इतने लंबे छक्के मारे और इस तरह उसने परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि उसे आप अंडर 19 में रखें, अगर इंडियन टीम में आ गए तो बड़े बड़ों की जगह खाने वाला है। ये मतलब कि कैरियर खा जाएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स के खाने वाला है। ये आईपीएल में भी खा रहा है कैरियर, इंटरनेशनल में 3 साल भरे हुए, स्कूल से भी ना अंडर 19 में रखे, वहां किसी का करियर नहीं खाएगा, वहां स्कूल से खेलता भी रहेगा। अगर इंडियन टीम में आगे गया अभिषेक शर्मा, गया ऊपर से तिलक वर्मा, और किसी ना किसी को इसने खा जाना है। अगर सोचा जाए सूर्यवंशी आ जाए, अभिषेक आ जाए, ईशान किशन आ जाए, प्रिंस आर्या आ जाए, प्रभ सिमरन आ जाए, ये तो मारेंगे 350 स्कोर। ऐसा स्कोर मारेंगे लग पता जाएगा टीमों को, मतलब कि बॉलर्स को लग पता जाएगा। यहाँ पे तो फॉरेन प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही। पैट कमिंस की मैं देख रहा था बॉलिंग एसआरएच की तरफ से, तो समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं इन्हें बॉलिंग करूं कहां पे। वो परेशान था, मैं गलती से ही आ गया हूं इंडिया में, मतलब अच्छा था रेस्ट पे था। यहाँ पे तो वीडियो गेम वाला सीन चल रहा है, प्लेयर्स तो माफी देते कोई नहीं, बल्लेबाज तो बिल्कुल माफी नहीं देते और जिस तरह टुकाई करते हैं, धल्ले के साथ बैटिंग करते हैं, धज्जियां उड़ा के रख देते हैं बॉलर्स की। और इतना ये बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, विकेट नहीं है, बॉलर्स का कब्रिस्तान है। ये कहा जाए कि सूर्यवंशी जो है वो हर बॉलर की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं और उनकी कब्र निकाल देते हैं और कैरियर खा जाता तो गलत नहीं होगा। नहीं गलत कैसे होगा? क्रिकेट है और दुनिया की तेज रेन, उसने दुनिया को बताया कि यार भाई आप अभी भी स्लो क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलनी तो इस तरह की क्रिकेट खेलो। बॉल चल रहा है यहाँ पे, बॉल मुझे प्लास्टिक बॉल लग रहा है, जो हम छत पे खेल रहे थे प्लास्टिक बॉल ऐसे से फेंक। और ये नज़ारा पहली दफा नहीं देखा, पहले भी बड़ी दफा देखा है। इस बंदे की जो पावर हिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल है, एज के एतबार से कम है लेकिन पावर हिटिंग के एतबार से बड़ों को पीछे छोड़ देता है। और आज फिर टोटल बेशक छोटा था लेकिन उसी पिच पे उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ जायसवाल भी खेल रहा था, लेकिन यह बंदा 50 रन किए 15 बॉलों पे, स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं 300 के पार का जाता है। और उसमें से जो सबसे खूबसूरत शॉट जो मुझे लगी इसकी, बाकी भी सारी खूबसूरत शॉट है, टाइमिंग इसका मतलब बैट फ्लो बड़ा शानदार है और बैट्समैन बड़ा शानदार है, और जो कनेक्शन बनता है ना ऑफ साइड की बाहर के बॉल का और जो डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का जाता है वो तो वैसी बड़ी खूबसूरत शॉट लगती है। और कोई लेफ्टी खेले तो वो और भी ज्यादा अच्छी शॉट लगती है। और वो जो शॉट थी ना वो कमेंटेटर भी कह रहा है, वो भी नहीं रुक रहा मजा लेने से, वो भी कह रहा है वाह वाओ अमेजिंग व्हाट अ शॉट, फिर कहता सीरियसली व्हाट अ शॉट। क्यों? क्योंकि वो थी बड़ी शानदार, मतलब डी पॉइंट के ऊपर से छक्का, वो तो वैसी शॉट मुझे भी बड़ा पसंद है वो। और कमेंटेटर का भी मतलब उसको भी चांस उसने पूरी लिया उस शॉट की भी, कि जो इसने शॉट खेला वो। हेनरी कोई फारक बॉलर नहीं है, ठीक है, हेनरी की बॉल पे कैच छूटा, उसमें चौका हुआ, लेकिन उसके बाद अगली बॉल पे छक्का, किसी को भी नहीं छोड़ा। 15 गेंदों में 50
ये क्या चल रहा है भाई? ये कौन से जमाने की क्रिकेट ये शुरू कर दिया है? और ये नए आने वाले यंग बच्चे खेल रहे हैं। आईपीएल में पिछले साल भी जो 100 किया था, तब 17 गेंदों में 50 किया था, मेरे ख्याल में 35 में 100 करके गया था, और आज 15 गेंदों में 50 किया है। 15 गेंदों में 50, वो दूसरे के जायसवाल के भी थोड़े से रन थे। इतनी बाकमाल हिटिंग। और ये हमने फिर जो आप देखें, ये तो थोड़ी सी चीटिंग है, क्योंकि अगर एक बंदा इतना टैलेंटेड है, वो अंडर 19 में भी जाके इसने हर किसी की कुटाई की है। और जो फाइनल मैच था अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, उसमें जो इंग्लैंड के बॉलर्स की धुलाई की है, वो जो बारी खेली थी, ओए होए होए, बहुत ही उसमें इसने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। अब एक ऐसा बच्चा ही है ना यार, चलो 15 का है, 16 का है, 14 का है, जितने का भी बच्चा ही होता है, टीनेजर है। एक टीनेजर जो इतनी शानदार किस्म की बैटिंग, आईपीएल जो कि बेस्ट लीग है इन द वर्ल्ड, उसमें जो इतनी कुटाई कर रहा है, उसमें उसका 100 है, पिछले साल 100 किया है। अब वो अंडर 19 लेवल पे क्या करेगा? अंडर 19 लेवल पे तो फिर जो बाकी हैं उनके सामने तो वो फिर ऐसे खेलेगा ना जैसे कि कोई बहुत बड़ा आ गया। तो जो आईपीएल में 100 पे 100 किया पिछली दफा, मेन बॉलर, अच्छे बॉलर, तगड़े बॉलर्स के खिलाफ उसने 100 किया, और आज भी 15 गेंदों में 50। अब आप उसको छोड़ देंगे अंडर 19 के लेवल के उन बच्चों पे, तो फिर है एज में उनसे कम है, लेकिन वी नो दैट हाउ डेंजरस ही इज। और वो फिर जो बारी है, अब लाइक चीटिंग इज नॉट द राइट वर्ड टू से इट, चीटिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि 15-16 साल तो एज है, पिछले साल 14 थी, अभी 15 होगी। लेकिन इसका जो कैलिबर है, जो खेलने का अंदाज है, हालांकि जो जायसवाल है उसको मैं बहुत अच्छा ऊपर हाई रेट करता हूं, बहुत कमाल का बैट्समैन है, लेकिन आज उसको एब्सोल्युटली ओवरशैडो कर दिया है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगले आने वाले मैचेस में भी अगर यही कहानी चलती रही कि ये वैभव सूर्यवंशी ये उसको ओवरशैडो करता रहे अगले आने वाले मैचेस में भी, तो इसमें मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। तो अब ये इस लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द बेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड, और बॉलर्स की धुलाई हो रही है। हेनरी ये कोई आम बॉलर नहीं है भाई, हेनरी इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। वो लेट पहुंचा था, गया हुआ था वर्ल्ड कप में, उसके किसी बच्चे की पैदाइश थी, वो वापस गया न्यूजीलैंड। जैसे ही पहुंचा उन्होंने बोला जी इसको डालें प्लेइंग 11 में, इसको तो हमने डालना ही है। उसको 18 रन चुके हैं पहले ओवर में, तो उसकी कुटाई हुई है। बाकी वो खलील बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जायसवाल के ऊपर जैसे इसके सामने आया उसको भी रन नहीं है। मेरे ख्याल में नूर को भी बड़ा अच्छा छक्का मारा है, तो किसी एक को भी नहीं छोड़ा। ही इज वन ऑफ दोस बैट्समैन जिसको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। डर और खौफ जो है वो बॉलर्स पे होता है, और ये हमने अभी नहीं पहले भी देखा, कई दफा ये कहानी देखी है। तो ये बंदा स्पेशल है यार, ठीक है। और भी अच्छे वो यूश मात्रे सीएसके की तरफ से खेल रहा है, ठीक है, और भी अच्छे टैलेंटेड है, टैलेंटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना, उसमें बड़ा फर्क है। तो ही इज वेरी क्लोज भाई। अब जिस तरह का ट्रेंड एक सेट हो गया है, तो आगे इसको वैसे भी फास्ट ट्रैक किया गया है। अब इमर्जिंग एशिया कप में भी खेल रहा था, अंडर 19 एशिया कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो एज तो कम है, लेकिन अभी इंडिया ए की तरफ से भी जाके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के जो लड़के हैं, ऑस्ट्रेलिया ए, इंग्लैंड ए, उनके खिलाफ उसमें अंडर 19 की कोई कंपल्शन नहीं होती, वो अंडर 19 नहीं होता, जो ए टीम होती है आपकी, यानी जो आगे नेक्स्ट स्टेप उनका अपनी कंट्री को जाके रिप्रेजेंट करना होता है। तो जब इंडिया की टीम आई इंग्लैंड यहां पे खेलने के लिए ए टीम के खिलाफ, उधर भी ये उनको इसी तरह कंबल कुटाई कर रहा था, और जब ऑस्ट्रेलिया भी गया वहां पे भी उनको उसी तरह कंबल कुटाई कर रहा था। वो तो चलो फिर छोटे लेवल की बात हो जाती है, इसके एतबार से ए टीम की भी धुलाई अंडर 19 वालों की तो होनी थी, ए टीम की। और उसके बाद पर आईपीएल, वो बड़ी लीग है, सबसे बड़ी लीग है, उसमें जिस तरीके से कुटाई कमाल है।